हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स की फ़ाइट उन चारों ही लोगों से चल रही होती है, जहाँ पर वो एंशिएंट वॉरियर बाकी सारे लोगों को एलेक्स काफ़ी अच्छा सबक सिखा रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स के सामने एक बंदा और आके खड़ा हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली एलेक्स से कह रहा होता है कि अगर हम सभी लोग फोर्सेस को ज्वाइन कर लें इकट्ठा हो गए तो फिर एलेक्स तुम यहाँ से कैसे जा पाओगे। तभी वो एंशिएंट वॉरियर भी कह रहा होता है कि वैसे भी अब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं कि ये यहाँ से बच पाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा था। असल में इन लोगों ने एलेक्स को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ताओ जुन दाओ की वो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर आ जाती है और अब वो अपने मैजिकल ट्रीजर का इस्तेमाल करता है और अब हेवन की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला भी रहा होता है। अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी बॉल को वो क्रिएट कर लेता है और उसी बॉल का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स की तरफ को काफ़ी गुस्से से उसको बढ़ा देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे कॉफिन भी आ रहे थे। एलेक्स इन सारी चीज़ों को देख रहा था कि कैसे धरती के नीचे से ढेर सारे कॉफिन आके इकट्ठा हो रहे हैं। असल में इस सारे के सारे अपने अपने मैजिकल ट्रीजर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स को एक काफ़ी ख़तरनाक लेवल की फॉर्मेशन के अंदर फंसाना चाह रहे थे, जिस फॉर्मेशन से एलेक्स चाह कर भी ना निकल पाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये सारे के सारे वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हुआंग, तुमने फॉलन गॉड की जान ली है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने होंगे और मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे उसका बदला लेने के लिए। और आज मैं हेवन के बिहाफ पे तुम्हारे साथ फाइट करूँगा और इंसाफ दिलवाऊँगा। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि सही है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट वॉरियर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो काफ़ी सारे कौन टाइप चीज़ उसकी तरफ को आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम तैयार रहो। तो एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सभी आज यहाँ पर अपने अपने फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स जैसे ही ये डायलॉग बोलता है तो उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर वो बंदा ये कहने लग जाता है कि एलेक्स, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसको कंट्रोल में कर लो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन एलेक्स अपनी सोर्ड लेके काफ़ी ज़्यादा वेरियस तरीके के अटैक इन लोगों के ऊपर करने लग जाता है। इससे पहले एलेक्स यहाँ पर अपना अटैक कर पाता, इन लोगों ने एलेक्स के चीक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर उसे थोड़ा बहुत हर्ट भी हो गया होता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि इनके अटैक से बचने के लिए तुरंत ही एक शील्ड को बना लेता है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह भी आ रहे थे, पहाड़ टाइप चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। और साथ ही एलेक्स की तरफ को स्काई से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। एलेक्स चारों ही तरफ से सफ़र कर रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर एलेक्स गोल्ड स्टोन को समन कर लेता है और तुरंत ही उसे थ्रो करता है इन सारे ही लोगों की तरफ को। तो हम देखते हैं कि गोल्ड स्टोन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसके सामने काफ़ी सारे हज़ारों कॉफिन आ रहे थे, लेकिन उन सारी कॉफिन को ख़त्म करते हुए उसे आगे बढ़ना था उस अल्टीमेट फॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्ड स्टोन काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा था। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता और ये दोनों बहुत तेज़ी के साथ सारी कॉफिन्स को पीछे छोड़ते हुए ऑलमोस्ट उस फॉर्मेशन के नियर पे पहुँच चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर अब वो बंदा ही कहने लग जाता है कि ये अजीब सा दिखने वाला मोस्टर जो है ये यहाँ पर हमारे इस एरे को आइडेंटिफाई करके कैसे आगे जा रहा है, इससे तो ये एलेक्स की मदद कर देगा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने बारे में इतना ज़्यादा बुरा सुनने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अपने स्टोन को और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर कहने की। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी अच्छी फैमिली से आता हूँ। हालांकि यहाँ पर वो बंदा उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल्ड स्टोन के ऊपर उन्हीं कॉफिन्स के थ्रू अटैक करने लगा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्ड स्टोन धीरे धीरे करके उन सारे कॉफिन्स से बचता हुआ आगे जाने वाला होता है। बट तभी उसके सामने एक कॉफिन बैरियर वॉल आ जाती है, जिससे कि वो यहाँ पर टकरा के घबरा जाता है और फिर तुरंत ही चिल्लाते हुए एलेक्स के पास ही वापस आ गया था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा भी करेंगे। अब फिलहाल इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर किसी और तरीके का इस्तेमाल करना होगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने वाला हूँ, और यहाँ पर गोल्डी स्टोन से उसका साथ देने के लिए कह रहा था। तो अब ये दोनों ही यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे को बढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने सामने आने वाली हर एक कॉफिन को यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी सोर्ड के थ्रू काट रहा होता है, और उसको काटते हुए काफ़ी तेज़ी से उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था जहाँ पर गोल्ड स्टोन उसको लीड कर रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ताओ जुन दाओ जो था वो अपनी 99 वेव ऑफ डिविनेशन का इस्तेमाल करता है, और अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ मिस्ट में तब्दील हो जाता है। एलेक्स इससे पहले आगे जा पाता है, उसके सामने वहाँ पर वही मिस्ट आ जाती है, लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये ख़तरा अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है, और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो एंशिएंट वॉरियर जो था उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और वो यहाँ पर खड़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपनी और भी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना होगा। और अब वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा पावर को गैदर करता है। एलेक्स को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था और तुरंत ही वहाँ से गायब होने के बारे में सोच रहा होता है। तो तभी यहाँ पर ताजुन दाओ एक बार फिर से अपनी 99 वेव ऑफ डिविनेशन का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद कह रहा था कि देखता हूँ कि अब इस बार कैसे तुम यहाँ से निकल पाओगे। एलेक्स वहीं कहीं भटक के रह जाता है, और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग बाहर खुश हो रहे थे। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स की वही 3D मैजिकल फिश आके अपीयर होती है, जो कि एलेक्स को अब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। और यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि अब पहले से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरियस मैजिक टेक्निक्स को कंबाइन किया जाता है। और इसके बाद एलेक्स अब शुरू होने वाला था अपना तांडव दिखाने के लिए। ये सारे के सारे घबरा के पीछे को जाते, इवन ताओ जुन दाओ जो था वो भी यहाँ पर देख नहीं पा रहा होता, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सन ऑफ डार्कनेस से भी कहता है कि आखिर तुम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को क्यों नहीं शो कर रहे हो। साथ ही यहाँ पर सन ऑफ डार्कनेस यहीं पर अपनी आइज़ को ओपन करता है, और अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे मिलके अपनी अपनी पावर को जमा करने लगे थे, जिससे कि अब ये अल्टीमेट पावर को हासिल कर चुके होते हैं एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। बट अब यहाँ पर एलेक्स जो था वो इनके ऊपर पलट के वार करने वाला था। एलेक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले वो उसी पर्पल हेयर वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है। फिर उसके बाद जैसे ही सन ऑफ डार्कनेस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो एलेक्स अपनी मैजिकल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अग्रेसिवली उस बंदे की स्पिरिचुअल बॉडी का हाथ ही काट डालता है। ताओ जुन दाओ के पास एलेक्स काफ़ी तेज़ी से जाता है, हालांकि अब वो घबरा गया था और उसे कहीं ना कहीं एलेक्स की ट्रू पावर के बारे में अंदाज़ा हो चुका होता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो घबराते हुए वहीं पीछे को अटके भाग रहा था, बट एलेक्स भी उसके पीछे पीछे को जा रहा होता है। जहाँ भी वो भाग रहा था, ये देख के एंशिएंट वॉरियर काफ़ी गुस्सा होता है, तुरंत ही वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सीक्रेटली एलेक्स के ऊपर पीछे से अटैक भी कर देता है। बट इस बार एलेक्स गुस्सा हो जाता है, और इस बार एलेक्स अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, जिसे देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी एलेक्स कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शायद से मौत से डर लगता है, और तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है। उस बंदे की तरफ को अपनी स्वॉर्ड फेंक के मारता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो कॉफिन फॉर्मेशन थी, जो कि इन सारे लोगों के सपोर्ट से बनी हुई थी, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके वो ब्रेक होने लग जाती है, और वो एंशिएंट वॉरियर भी डर के मारे पीछे हट चुका था। हालांकि एलेक्स अभी भी हारने का नाम नहीं ले रहा होता, बट यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स ऊपर की तरफ से गिर रहे थे, जिसे देख के लोग हैरान थे कि आखिर ये जगह है क्या। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ अजीब सी जगह ओपन होती है। असल में यहाँ पर कुछ फ्लैश टाइप चीज़ दिख रही होती है, और यहाँ पर ये फ्लैश टाइप चीज़ कुछ और नहीं होती बल्कि एक मेडिसिनल गार्डन टाइप चीज़ होती है, जहाँ पे ढेर सारे गार्डन वगैरह होते हैं और ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी एंड मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। एलेक्स भी इसी चीज़ को देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्योंकि वो भी एलेक्स के अटेंशन को कहीं ना कहीं ग्रैब कर रही थी।
अब जैसे ही एलेक्सिस मेडिसिन गार्डन को देखता है तभी उसे याद आ जाता है उसी फेरी की बात जिससे वो पहले भी मिला था। और उसे देखने के बाद एलेक्स को यहाँ पर एक लड़की भी नज़र आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कह रहा था कि गार्डन तो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारे मैजिकल हर्ब्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा एलेक्स ये भी समझ गया था कि यहाँ पर एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी जो है वो भी यहाँ से ही बिलोंग करता है। और एलेक्स कह रहा था कि अगर इस तरीके का सोर्स इस जगह पर मौजूद है तो फिर मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट वॉरियर अपने साथी से कहने लग जाता है कि अगर ये सी बात है तो फिर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो दोनों भी इस इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाह रहे होते। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से तुरंत ही एलेक्स और बाकी सारे लोग को छोड़ के ये तुरंत ही वहाँ से किक करके गायब हो रहे होते हैं। तो उस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इनके ऊपर कर रहा था। बट अल्टीमेटली ये जो यहाँ पर वेले मेडिसिन गार्डन है वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस जगह है जिसमें एंटर करने का मौका बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो इस वजह से वो बंदा भी अब इस फाइटिंग को अधूरा छोड़ के वहाँ से निकल चुका होता है गार्डन के लिए। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि अफसोस, ये लोग मुझसे ज़्यादा फास्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये कहते साथ ही तुरंत ही एलेक्स वहाँ से आगे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एरे के अंदर से काफ़ी सारे लोग वहाँ की तेज़ी के साथ वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं और वो सारे के सारे भी इस जगह पर ही एंटर करना चाह रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बॉक्स टाइप फॉर्मेशन भी मौजूद होती है। वैसे तो उनमें से कुछ डर रहे होते हैं लेकिन अब आगे तो बढ़ना ही था। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर इनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके जितने भी कल्टिवेटर्स थे उन सभी की डेथ भी होने लगी थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी इस जगह पर आ जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए मिलती है ये यहाँ पर सील। तो जैसे ही एलेक्स इस जगह पर आता है तो उसके ऊपर भी इस जगह पे एंटर करने से पहले ही वेरियस अटैक होने लग जाते हैं। एलेक्स इन सारे ही अटैक्स से खुद को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ इस जगह को एनालाइज कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर गोल्ड स्टोन से कह रहा होता है कि तुम तो फॉर्मेशन मास्टर हो ना, तो भला तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, चलो मेरी हेल्प करो। तभी यहाँ पर गोल्ड स्टोन उसको कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी मदद क्या ही करूँ, इस तरीके के जो एरेज होते हैं उनको पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए हमें रॉयल ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी बात सुनने के बाद एलेक्स सोचने लग जाता है रॉयल ब्लड के बारे में। तो तुरंत ही यहाँ पर फेरी को समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फेरी जैसे ही इस जगह पर आती है तब वो इस जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही थी और कह रही होती है कि ये जगह तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि गोल्ड स्टोन बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था और वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है उसको बाइट करने के लिए ताकि उसके ब्लड को हासिल कर सके। बट एलेक्स उसको पकड़ लेता है क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं थी। और साथ ही उससे कहने लग जाता है कि असल में इस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए मुझे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत होगी, तो क्या अपने ब्लड की एक ड्रॉप तुम मुझे दे सकती हो। तभी एलेक्स की बात सुनने के बाद वो यहाँ पर तुरंत ही अपने ब्लड की एक ड्रॉप निकालती है और तुरंत ही एलेक्स की तरफ को कर देती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गोल्ड स्टोन जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद काफ़ी तेज़ी के साथ उस ब्लड को अपने साथ में कंबाइन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गोल्ड स्टोन पूरा रेड हो गया था उस ब्लड को कंज्यूम करने के बाद और अब फाइनली जाके वो फॉर्मेशन ब्रेक हो चुकी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब वैली मेडिसिन गार्डन के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद एलेक्स इस जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहा था। फेरी भी उसको यही कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये प्लेस मेरे ब्लड के साथ में काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि मुझे इस जगह पर रह के अपने बारे में ट्रुथ की रियलाइजेशन हो जाए। और तुरंत ही वहाँ से एलेक्स को जाने को कहती है। हालांकि तभी उसके पास में जो फिनिक्स बॉडी थी वो वहाँ अपीयर होती और आसपास फ्लाई करने लगी थी, उसी के साथ जाके एक बार फिर से मर्ज हो जाती है। एलेक्स वहीं खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर बटरफ्लाई भी वहाँ पर उठ गया होता है। तो एलेक्स उसे देख के खुश नज़र आ रहा था और उसे कह रहा होता है कि अरे वाह तुम तो जाग गए हो। तभी वो ये कहने लग जाता है कि ब्रदर मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे कुछ चाहिए।
तभी एलेक्स उससे कह रहा होता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा फूडी हो, जैसे कि हम इस जगह पर आए तुमने वाकई में इस जगह को सेंस कर लिया और वैली मेडिसिन गार्डन के अंदर आते ही तुरंत ही तुम्हारी आंख भी खुल गई है, चलो जाओ जाके कुछ ढूंढ लो। तो वो वहाँ पे जाके अपने लिए कुछ खाना खाने लग जाता है। तभी गोल्ड स्टोन भी यहाँ पर लालच में आ जाता और कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर तो वेरियस टाइप के स्टोन्स हैं और उसे येलो ब्लड स्टोन नज़र आता है, जिसे लेने के बाद वो एकदम ही उसे खाने लग गया था, बट शायद से वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब एलेक्स यहाँ पर उसकी शक्ल को देख रहा होता है कि इसे क्या ही हो गया है, बट फिर भी उसे इग्नोर करते हुए एलेक्स वहाँ पे पड़ी हुई किसी चीज़ को उठा लेता है और एलेक्स को नज़र आता है कि ये तो एक फैदर है जिसके अंदर से काफ़ी ही ज़्यादा फायर निकल रही है। तभी यहाँ पर एलेक्स को दिखता है कि यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो कि उससे बात कर रही है। यहाँ पर एक पीकॉक आ जाती है जो कि कह रही थी कि मेरे मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट इससे पहले वो वहाँ से चला जाता है, जिसके साथ ही एलेक्स यहाँ पर सोच रहा था कि वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो गोल्ड स्टोन को भी यही कहता है कि ठीक है, अब तुम भी मेरे साथ ही चलो क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। तो गोल्ड स्टोन उसको मना भी कर रहा था और कह रहा होता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ही रखो ब्रदर। तो एलेक्स कह रहा था कि वैसे तुम्हारे साथ रहने से अच्छा ना मैं किसी और का होस्टेज बन जाऊँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स फेरी को देख रहा था, दूसरी तरफ एम्परर बटरफ्लाई का कोन को यहाँ पर ईट कर रहा होता है। तो उसके बाद एलेक्स भी वहाँ से चला गया था आगे एक्सप्लोर करने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा मास्टर उसको बुला रहा है। जिसके बाद एलेक्स उसी फॉरेस्ट की तरफ को आगे बढ़ता है और यहाँ पर चलते चलते उसे एक जगह दिखती है जहाँ पर काफ़ी सारी फॉग होती है। तो यहाँ पर वो अजीब सी पीकॉक टाइप चीज़ उससे कहने लग जाती है तुम यहीं रुको, एल्डर यहाँ पर आते ही होंगे। एलेक्स उसकी शक्ल को देख रहा था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बैरियर टाइप बना हुआ होता है और यहाँ पर उसके अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। तभी यहाँ पर एक ट्री आ जाती है और उसके अंदर से काफ़ी सारे फ्रूट्स भी निकल रहे थे। तभी एलेक्स को एक लेडी नज़र आती है जो कि एक टोर्टोइस के ऊपर बैठी हुई थी। एलेक्स उसे देख के याद करता है कि वो तो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है और एलेक्स को तभी उस लड़की की याद भी आती है और कह रहा होता है कि ये लड़की तो एग्जैक्टली लग रही है शू तियानपेंग की तरह। बट एलेक्स अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहता। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इमोर्टल वाइट टोर्टोइस जो था वो यहाँ पर एलेक्स को देख रहा होता है। तो फिर वो एलेक्स से बातचीत करना चाह रहा था, साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ब्रदर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप में बिल्ड करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं तो मेरी मदद करेंगे इस जगह से निकलने के लिए। प्लीज़ मेरी जान बचा लें ब्रदर, मुझे आपकी ज़रूरत है, इस जगह से बाहर निकलना है मुझे। तभी एलेक्स उसको देख के पूछने लग जाता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों चाहते हो। तो वो ये कहने लग जाता है कि असल में यहाँ पर मैं अपनी खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, साथ ही जब आप आउटसाइड वर्ल्ड में थे तब वहाँ पर आपकी वो जो मैजिक सोर्ड थी उसको मैंने सेंस किया और मुझे फ़ील हो गया कि जो मैजिक सोर्ड है वही मेरी जान बचा सकती है। तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस मैजिकल सोर्ड को समन कर लेता और कह रहा था कि अच्छा तो इसकी वजह से तुमने यहाँ पर बुलाया, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ। तभी एलेक्स की बात सुनने के बाद वो टॉर्टोइस कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ में पोलाइटली बात कर सकता हूँ और अगर आप हाँ करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई फोर्सिंग भी नहीं है, आप बस हाँ कर दें। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अगर आप मुझे हाँ करोगे तो फिर इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही सारे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं इस बार इस जगह से निकल गया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काफ़ी सारी चीज़ों को गेन करने की। मेरे पास में टाइम भी नहीं है और ना ही मैं किसी और के आने का इंतज़ार कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं। जिसके साथ ही एलेक्स अब उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये टॉर्टोइस क्या कह रहा है। तो यहाँ पर गोल्ड स्टोन भाई साहब बोल पड़ते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, चलो पहले कुछ प्रीशियस स्टोन्स हमें दो, उसके बाद हम सोच सकते हैं। जिसके बाद टॉर्टोइस उसकी बात को सीरियस ले लेता है और तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा ख़ास तरीके का रेयर स्टोन देता है गोल्ड स्टोन को खाने के लिए। तो वो तुरंत ही उसको खाने लग जाता है। एलेक्स यहाँ पर इस चीज़ को देख के टॉर्टोइस से कह रहा होता है कि आखिर इस तरीके से कोई भी चीज़ देने का मतलब ही क्या बनता है। तो टॉर्टोइस उससे कह रहा होता है कि इतना ही नहीं, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो फिर मैं आपको 2 ड्रॉप ऑफ एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी भी दूंगा।
जिसके साथ ही यहाँ पर उसने 1 ड्रॉप एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी एलेक्स को दे दिया था। एलेक्स यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है। हालांकि यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि ब्रदर ये तो बस सिर्फ एक ही है, अभी तो मैं आपको दूसरा देने वाला हूँ। हालांकि इसके बाद यहाँ पर एलेक्स समझ गया था कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, तो एलेक्स उसे चुपचाप मना कर देता और कह रहा था कि नहीं नहीं ब्रदर ऐसा ना करें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात को समझें। लेकिन टॉर्टोइस उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझता है। एलेक्स उसे रोकता रह जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के चक्कर में वो एक अलग ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए एलेक्स को वो एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करता है। जिसके साथ ही एलेक्स को ये चीज़ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी था तो फिर एलेक्स उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होते हुए अपने पास में रख लेता है। और उसके बाद टॉर्टोइस को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ फॉग फैलाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर आ जाती है एक छोटी सी नदी टाइप। एलेक्स इस चीज़ को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पर एलेक्स को कुछ गोल्ड की चेन्स दिखती हैं। अब एलेक्स जैसे इन चेन्स को देखता है तो उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके साथ ही एलेक्स यहाँ पर इन चेन्स को देख रहा होता है, तब यहाँ पर वो टॉर्टोइस एलेक्स को इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। और अब यहाँ पर कह रहा था कि असल में ब्रदर जब से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और इस जगह से नहीं जा पा रहा, असल में इसका असली कारण जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि यहाँ पर इन चेन्स की वजह से ही मैं फंसा हुआ हूँ। तो अगर आप अपनी मैजिकल सोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी इस मैजिकल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यकीनन मैं यहाँ पर आज़ाद हो जाऊँगा। एलेक्स उसकी बात को समझ रहा होता है कि आखिर बेचारा टॉर्टोइस कितना ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहा है और अब एलेक्स उसे परेशान भी नहीं करना चाह रहा था, जिसके चलते यहाँ पर एलेक्स से अब ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। और एलेक्स भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो इसकी मदद ज़रूर से ही करेगा। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो बेचारा टॉर्टोइस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के एलेक्स की तरफ को ही देख रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस चेन को तोड़ने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं आज़ाद हो जाऊंगा, प्लीज़ ऐसा कर दें। एलेक्स यहाँ पर अब उसकी बात और उसकी मजबूरी समझते हुए तुरंत ही अपनी मैजिकल सोर्ड को समन कर लेता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही एलेक्स अपनी मैजिकल सोर्ड को वाटर के अंदर उतारता है तब यहाँ पर उसकी मैजिकल सोर्ड का असर उन चेन के ऊपर होने लग गया था। धीरे धीरे करके वो यहाँ पर वो जो चेन्स थी जो कि पहले कुछ अजीब से कॉपर टाइप कलर की थी वो अब यहाँ पर पूरे तरीके से गोल्ड कलर की हो चुकी होती हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर की एनर्जी भी अवशोषित हो रही थी सोर्ड के साथ में। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उससे काफ़ी ज़्यादा पावर को इकट्ठा करता है, जिसके बाद एलेक्स उसको देखने लग जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टल था जो कि फेरी एसेंस क्रिस्टल होता है, वो यहाँ पर सोर्ड के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो रहा था। और टॉर्टोइस इसको देख के काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। हालांकि चेन्स के ऊपर प्रेशर अब पड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद एक एक करके काफ़ी सारी चेन्स टूटती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में ढेर सारी चेन्स एक साथ टूटने लग जाती हैं। इवन यहाँ पर काफ़ी सारा पानी का बहाव भी ऊपर की तरफ को होता है, जिसे देखने के बाद टॉर्टोइस तो बेचारा हैरान ही हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि अपनी आंखों के सामने वो अपनी आज़ादी को देख रहा है और कह रहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ फाइनली, यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे साथ। जिसके बाद वो अपनी आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता कि अब मैं आपको एक और ट्रीज़र दूंगा। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने माउथ के थ्रू कुछ फॉग वहाँ पर फैला देता है। और गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।